social media. Patel Prahlad Bhai, watching after subscribe, share, like, comment as you like. अब उन सारे लोगों के लिए एक विश्लेषण है हमारे पास जो दिन भर सोशल मीडिया से चिपके रहते हैं। क्या आपको सोशल मीडिया से थकान नहीं होती? दो तरह के लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं होती, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी होगा जो अब ये कहेगा कि अब हम सोशल मीडिया से थकने लगे हैं, अब बस बहुत हुआ। वर्षों तक सोशल मीडिया पर एक दिन में कई कई घंटे बिताने के बाद क्या आपको भी अब ऐसा लगता है कि आपको सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए एक ब्रेक ले लेना चाहिए? अब आप भी थकने लगे हैं। कितने वीडियोस देखेंगे, कितनी रील्स देखेंगे? पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जो नया डेटा आया है उसके मुताबिक अब दुनिया भर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम हो रहा है। सबसे पहले आप ये ग्राफ देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2012 में शुरू किया और तब दुनिया के लोग एक दिन में औसतन 90 मिनट सोशल मीडिया पर बिता रहे थे। वर्ष 2012 से लेकर 2023 तक सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला औसत समय लगातार बढ़ता जा रहा था, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। 2023 में सोशल मीडिया का प्रयोग अपने चरम पर था, जब लोग एक दिन में लगभग 151 मिनट सोशल मीडिया पर बिता रहे थे। मतलब एक दिन में लगभग 2.5 घंटा लोग सोशल मीडिया पर थे। लेकिन 2023 के बाद यह औसत समय पूरी दुनिया में घटने लगा और अब 2025 में दुनिया में सोशल मीडिया पर एक दिन में औसत समय घटकर 141 मिनट रह गया है और इसमें लगातार अब भी कमी आ रही है। वर्ष 2015 में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वृद्धि दर 14% थी, जो अब 2025 में घटकर 4% रह गई है। इसका मतलब अब दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया से थक रहे हैं और अब उन्हें सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट डालना या देखना, उन्होंने दोनों ही कम कर दिए हैं। लेकिन भारत के लोग सोशल मीडिया से थक रहे हैं और अब उन्हें सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट डालना या देखना, उन्होंने दोनों ही कम कर दिए हैं। लेकिन भारत के लोग आज भी पूरी दुनिया से अलग दिशा में चल रहे हैं। जहां पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर औसत समय घट रहा है, वहीं भारत में यह समय अब भी सबसे ज्यादा है। भारत के लोग आज भी एक दिन में औसतन 2 घंटा 33 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं। ये पूरी दुनिया के टोटल ऑनलाइन टाइम का 34% है, 34%। ये पूरी दुनिया के टोटल इंटरनेट ट्रैफिक का 6.30% है और पूरी दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली जनसंख्या का 65.50% भारत में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय भारत पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन टोटल इंटरनेट ट्रैफिक के मामले में हमारा हिस्सा आज भी सिर्फ 6.30% ही है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग अपना सारा इंटरनेट काम करने की बजाय सोशल मीडिया पर खर्च कर रहे हैं। जो इंटरनेट की सेवाएं हमें दी जा रही हैं, जो हमारा इंटरनेट का डेटा पैक है, हम अपना सारा डेटा ज्यादातर सिर्फ सोशल मीडिया पर लगाते हैं, काम पर नहीं। दुनिया भर में जो आपको अंतर मिलेगा वो ये कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वहां पर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल काम के लिए लगा रहे हैं, बिजनेस के लिए लगा रहे हैं, कॉमर्स पर लगा रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर देख क्या रही है। 80% लोग शॉर्ट वीडियोस और रील्स देखते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 90% लोग सिर्फ वीडियो देखने के लिए आते हैं, कुछ पढ़ने के लिए नहीं आते, देखने के लिए आते हैं और वो भी सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं। सिर्फ 17% लोग ही फेसबुक पर अपडेट्स या किसी जानकारी के लिए आते हैं और सिर्फ 7% लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखने के लिए आते हैं। यानी लोगों को जानकारी नहीं चाहिए, वो कुछ पढ़ना नहीं चाहते, वो सिर्फ देखना चाहते हैं, वो सिर्फ वीडियोस देखना चाहते हैं और अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। अब देखिए कि दुनिया भर में किस प्लेटफॉर्म पर लोग कितना समय बिताते हैं। इस समय YouTube दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जहां लोग एक दिन में औसतन 3 घंटा 49 मिनट बिताते हैं। फेसबुक पर 47 मिनट और इंस्टाग्राम पर सिर्फ 35 मिनट बिता रहे हैं। तो इन तीनों में सबसे लोकप्रिय क्या है, आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया का लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। ये ध्यान से देखिएगा। दो तरह के लोग हैं। 60% लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया उनके दिमाग पर नेगेटिव असर डालता है, नकारात्मक असर डालता है। फेसबुक
40% लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया से उनके दिमाग पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। अब देखिए कि दुनिया भर के टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ पर सोशल मीडिया का क्या असर है। 30% टीनेजर्स को सोशल मीडिया की लत लग चुकी है, यानी उन्हें सोशल मीडिया फेसबुक का गलत है। एडिक्शन है। 20% टीनेजर्स सोशल मीडिया की वजह से अकेलापन महसूस करते हैं और 17% टीनेजर्स की नींद सोशल मीडिया की वजह से प्रभावित हो रही है। फेसबुक की पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो यहां आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का क्या असर है, और हम भी आज आपको यह सलाह जरूर देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया की जहां तक जरूरत अगर आपको लगती है तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपना समय, कीमती समय, काम का समय, जब आप कुछ और कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं वो समय सोशल मीडिया पर मत बिताइए। और सोशल मीडिया एक लत है, एक एडिक्शन है, इससे आपको बचकर रहना चाहिए। व्यसन है सोशल चाय मीडिया के जैसा। बाद अब हम रोबोट से आम लोगों की नौकरियों पर बढ़ते खतरे को आपके लिए डिकोड करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक अमेजॉन 46 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में आपको शायद एक कंधा भी नहीं मिलेगा जिस पर आप अपना सिर रखकर रो सकें। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इसमें 8 लोग भी शायद ऐसे नहीं होंगे जिन्हें आप वाकई में अपना कह सकें। सोशल मीडिया पर भले ही हमारे हजारों दोस्त होंगे, फॉलोअर्स होंगे, लेकिन असल जिंदगी में एक भी हमारे साथ नहीं। आज भीड़ में हर कोई अकेला महसूस कर रहा है और यही आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। अकेलेपन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका असर धूम्रपान और मोटापे की तरह आपके शरीर पर नजर नहीं आता। कोई और बीमारी अगर हो तो आपके शरीर पर असर दिखता है। लोग पूछते हैं कि ऐसा लगता है कि आप बीमार हैं। क्या आप जानते हैं कि अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। अकेलापन समय से पहले मौत के खतरे को 25% तक बढ़ा देता है। अकेलेपन से ब्रेन स्ट्रोक और हृदय रोग का खतरा 30% तक बढ़ता है। यह डिमेंशिया के खतरे को 50% तक बढ़ा देता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप समय रहते अकेलेपन की इस बीमारी को पहचान लें और ये जान लें कि कहीं आप भी अकेलेपन के इस अंधेरे में खोते तो नहीं जा रहे हैं। वर्ष 2023 में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित किया। अकेलेपन को परिभाषित करते हुए WHO ने कहा कि यह व्यक्ति की अपनी भावनात्मक पीड़ा है जो सामाजिक अलगाव और सार्थक रिश्तों की कमी से पैदा होती है। आज अकेलापन दुनिया भर में एक गंभीर बीमारी का रूप ले चुका है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में लोग इस कदर अकेले हो चुके हैं कि अगर उनकी मृत्यु भी हो जाए तो कई कई दिनों तक बाहरी दुनिया को उनकी मौत के बारे में पता नहीं चलता। इस कहानी को सुनिए। पिछले साल जापान में करीब 76,000 लोगों की मौत उनके घर में अकेले हुई। इनमें करीब 4,000 मौत ऐसी थी जिसमें करीब 1 महीने के बाद बाहर के लोगों को उनकी डेड बॉडीज मिली। जापान में अकेलेपन को दूर करने के लिए ज्यादा उम्र के लोग कई बार जानबूझकर अपराध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें सजा मिले और सजा के बाद वो जेल में दूसरे लोगों से मिलकर कुछ बातचीत कर सके, उनका मन लग जाए। भारत में भी अकेलापन तेजी से फैल रहा है और इसकी मुख्य वजह है भारतीय समाज में आया एक नया बदलाव। पहले हमारे परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के साथ हम अपना सुख दुख शेयर कर लिया करते थे। जॉइंट फैमिली होती थी, लंबा चौड़ा हंसता खेलता परिवार होता था। लेकिन अब ये पुराने जमाने की बात, मोबाइल से सोशल मीडिया गलत फैमिली की जगह न्यूक्लियर फैमिली ने ले ली है। महानगरों में अब डिंक्स यानी डुअल इनकम नो किड्स का चलन बढ़ रहा है, जहां सिर्फ परिवार में पति पत्नी ही रहते हैं और वो बच्चे तक पैदा नहीं करना चाहते। बच्चे भी इसलिए नहीं पैदा करना चाहते कि वो ये जानते हैं कि अगर बच्चे पैदा किए तो उनकी देखभाल करने वाला परिवार में कोई नहीं। पहले हम अनजान लोगों से भी बात कर लिया करते थे। कोई रास्ता पूछता था तो बड़ा मन से उसे रास्ता बताते थे। कई बार तो घर तक छोड़कर आ जाते थे। बाजार जाते थे तो परचून की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर दुकानदार से बातचीत कर लिया करते थे। लोगों से उनका हालचाल पूछ लिया करते थे। चाय की दुकान पर कई बार अनजान लोगों से बात कर लिया करते थे। अपने दोस्तों से कहते थे कि चलिए चाय की दुकान पर मिलते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से अब बाजार आना जाना भी बंद हो गया।
अनजान लोगों से बातचीत बंद हो गई। उस दुकानदार से कभी मोबाइल कभी जो मीडिया। हालचाल पूछ लिया करते थे वो भी बंद हो गया। किसके घर में क्या चल रहा है, कुछ सुख दुख अगर बांटने का समय आता था वो सब भी बंद हो गया, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। और बाकी की जो कसर है वो वर्क फ्रॉम होम ने पूरी कर दी। 2021 के ग्लोबल सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया में अकेलेपन से प्रभावित होने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के शहरों में 43% लोग अकेलापन महसूस करते हैं। और एक और चिंता में डालने वाली सोशल बात मीडिया यह है कि चलता है। 13 से 15 साल की उम्र के 25% बच्चे अकेलापन अनुभव कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से भी अकेलापन तेजी से बढ़ा है। सोशल मीडिया की लत युवाओं में अलगाव और डिप्रेशन को बढ़ा रही है। आजकल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी की आंखों में आंख डालने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, किसी का चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, किसी को मुस्कुराहट देने की जरूरत नहीं है, किसी की आंखों में आंसू देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आजकल सारे रिश्ते, सारी भावनाएं सिर्फ इमोजी के जरिए हम बता देते हैं। खुश हैं तो खुशी की इमोजी भेज देते हैं, और अगर दुखी हैं तो रोने वाली इमोजी भेज देते हैं। कभी कभी तो कितना समय हो जाता है जब हम अपने दोस्तों का चेहरा नहीं देख पाते। अकेलेपन की बीमारी को लेकर अलग अलग देशों में अब नई नई पहल की जा रही है। जैसे दक्षिण कोरिया में बुजुर्गों के लिए हैप्पी कैब्स चलाई जा रही हैं। ये कैब सर्विस है जिसमें बुजुर्ग नए नए लोगों के साथ बैठकर इस कैब में उनके साथ घूमने जा सकते हैं, थोड़ी मौज मस्ती कर सकते हैं। इस दौरान वो नए लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनका अकेलापन दूर हो सकता है। इस प्रकार की नई कैब्स चलाई जा रही हैं। ब्रिटेन ने तो वर्ष 2018 में ही पहली बार लोनलीनेस मिनिस्टर की नियुक्ति की थी। एक अलग मंत्रालय, एक अलग मंत्री जो सिर्फ ये देखेगा कि हमारे देश में लोग अकेलापन तो नहीं महसूस कर रहे। अकेलेपन की बातचीत करके हम आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि आपको जगाना चाहते हैं। हम बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सफलता ही खुशी का सबसे बड़ा पैमाना है, और जीवन में हर कीमत पर सफल होना सबसे जरूरी है। जो सफल है वो खुश है। लेकिन हमें इस दौरान रिश्तों की अहमियत नहीं सिखाई जाती। सिर्फ ये कहा जाता है कि सफलता की अंधी दौड़ में दौड़ते जाइए, और ज्यादातर लोग सफलता के रास्ते में रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। अगर आप भी जिंदगी की सफल होने की इस रेस में दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त और अपने परिवार को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए, सफलता की चोटी पर पहुंचकर आपको सिर्फ अकेलापन ही मिलेगा। और जब वहां से ढलान शुरू होगी, तब आपको सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है आपके परिवार में जो अकेलापन महसूस कर रहा है, अगर आपके आसपास आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो कटा कटा सा रहता है, अकेला रहता है, जिसका मन नहीं लग रहा है, तो उससे तुरंत आज ही बात कीजिए। और ये कोई मन का खेल नहीं है, अब ये एक बीमारी का रूप ले चुका है। जिस प्रकार आपके शरीर में कोई बीमारी आती है और आप उसका इलाज कराने के लिए अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बीमारी आपके शरीर को बहुत कष्ट देगी। ये अकेलापन की बीमारी भी बिल्कुल वैसी ही है। इसलिए सबसे पहले अपने घर में इसके बारे में बात कीजिए, दोस्तों के साथ बात कीजिए, और तब भी अगर ये काबू में नहीं आती है बीमारी, तो फिर डॉक्टर के पास जाइए।